हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम धातु एवं अधातु जो हमारा चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संक्षारण के बारे में। और आज हमारा ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण के बारे में हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताया जाएगा। संक्षारण क्या होता है। जनरली हम इसको एक ही वर्ड से देखते हैं कि जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। ठीक है। तो संक्षारण क्या होता है, जितनी भी धातुएं हैं वो उसके आसपास की आर्द्रता यानी नमी और उसके आसपास की जितनी भी हमारी वायु है उनकी वजह से उनमें अभिक्रिया करके क्या करती हैं, बहुत सारे सल्फाइड कार्बोनेट ऐसे उन धातुओं का बन जाता है। और ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक बनने के कारण वो जो है संक्षारित हो जाती हैं, खराब होना शुरू हो जाती हैं, और उसी को बोला जाता है संक्षारण। तो संक्षारण की परिभाषा कैसे देंगे कि धातुएं आर्द्रता व वायु की उपस्थिति में संक्षारित हो जाती हैं। कारण लिखेंगे तो कारण हम लिख सकते हैं कि उनके कार्बोनेट बन जाते हैं, उनके सल्फाइड्स बन जाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो संक्षारण है, जो जंग लगना है, वो उसके उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें, हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण भी हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमारा बनता है कि जो सिल्वर है, जो हमारा क्या है, सिल्वर है। सिल्वर क्या करता है, वायु की उपस्थिति में वो एक काले रंग की परत बना लेता है। वायु और आर्द्रता के होने के कारण वो उसके ऊपर एक काले रंग की परत आ जाती है, और जिसकी वजह से हम बोल देते हैं कि सिल्वर जो है संक्षारित हो चुका है। अब वो काले रंग की परत है, वो बनती किसकी वजह से है। सिल्वर वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित सल्फर, वायु में उपस्थित जो सल्फर है से सिल्वर के सल्फाइड की परत बना लेता है, जो काले रंग की होती है। वह सिल्वर संक्षारित हो जाता है, वह सिल्वर जो है संक्षारित हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो सिल्वर है वो संक्षारित हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम दूसरा देखना चाहें, दूसरा अगर एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं हम कॉपर का। कि जो कॉपर है, कॉपर क्या करता है, वायु में उपस्थित बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के कारण कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड व नमी के कारण हरे रंग की परत बनाता है, जो कॉपर के कार्बोनेट की होती है। किसकी होती है, कॉपर के कार्बोनेट की होती है। यानी जो कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड और नमी में, जो नमी के साथ अभिक्रिया करके वो कॉपर का जो है कार्बोनेट बना लेती है, जो हरे रंग की परत होती है, वह संक्षारित हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखें तीसरा, जो लोहा है, लोहा क्या करता है, अपने आसपास जो है, अपने पर्यावरण में, अपने आसपास के उस वातावरण में नमी और वायु के कारण
क्या करता है, वो जो है संक्षारित हो जाता है। लोहा वायु व नमी के कारण संक्षारित हो जाता है और भूरे रंग की परत उस पर बन जाती है, संक्षारित हो जाता है। और जो भूरे रंग की उसके ऊपर परत बनती है उसको हम बोलते हैं जंग, जो उसके ऊपर लग जाता है। तो वो जंग लगना इसी प्रकार से हम बता सकते हैं। फिर हम बताते हैं, ये तो हो गया इसके बारे में। फिर हम देखते हैं इसमें मेन जो हमें एक पॉइंट देखना वो ये है कि कोई भी जो धातु है वो हमेशा दो चीज़ों की प्रेजेंस में ही संक्षारित होगी, एक तो जल और एक वायु। अगर शुष्क वायु में पड़ी है कोई वस्तु तब भी वो संक्षारित नहीं होगी। शुष्क अगर अगर सिंपल जल जल में पड़ी है तब भी नहीं होगी। अगर उसमें जो है बहुत सारी गैस जो है, बहुत सारी ऑक्सीजन जैसी वायु या बहुत सारी और गैसें अगर उसमें नहीं है, तो अगर जल में है तो संक्षारित नहीं होगी और अकेले वायु में तो नहीं होगी। जल और वायु दोनों में है तब जाके वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। अब इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं जो आपको दिखा रखा आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, कि जो हमारी तीन तरह की हमें परख नलियां ले रखी है, तीन तरह की हमारी ये। तो इसमें क्या किया हमने, एक में कील को रख दिया जिसमें हमने डाल दिया जल, ठीक है, और उस जल में बहुत सारी गैसें भी हैं और ऊपर वायु है। इसमें हमने क्या किया, दूसरी में इसमें हमने डाल दिया जो है जल डाल दिया नीचे और बीच में तेल और ऊपर वायु, क्योंकि वायु जो है वो तेल तेल की वजह से इसके संपर्क में नहीं आती और जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, यानी यहाँ सिर्फ जल जल में है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शुष्क वायु में डाला गया है, सिर्फ सिर्फ शुष्क वायु में, जिसमें जैसे कैल्शियम क्लोराइड के जो है कंपाउंड डाला गया है, इसमें शुष्क कर्मक बोलते हैं इसको। तो तीनों के केस में, इस केस में जंग लग जाएगा, इन दोनों केस में जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, यहाँ शुष्क वायु है, यहाँ सिर्फ जल है, वायु ऊपर आ जाती है, जल जल में है वो, यानी इन दोनों केस में जंग नहीं लगता। जबकि इस केस में हमारा क्या हो रहा है, जल भी है और वायु भी है और दोनों की वजह से ही क्या हो रहा है, जंग जो है लग सकता है। अब हम देख सकते हैं कि संक्षारण के उपाय। तो अब हम बात करते हैं संक्षारण संक्षारण के उपाय क्या हैं, यानी क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हम संक्षारण यानी जंग लगने से बचा सकते हैं धातुओं को। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए धातुओं को तेल के द्वारा, ठीक है, या तो तेल के द्वारा या फिर हम क्या करते हैं एनोडीकरण द्वारा, क्रोमियम लेपन द्वारा, ठीक है, पेंट करके, मिश्र धातु बनाकर, इत्यादि तरीकों से संक्षारण से बचा सकते हैं। कि उन धातुओं को हम क्या कर सकते हैं, या तो तेल उसके ऊपर लगाकर या फिर पेंट करके, या फिर हम क्या करते हैं मिश्र धातुएं बनाते हैं, वो अभी आगे आएगा मिश्र धातुएं, या फिर हम क्या करते हैं जो है और बहुत से हैं जैसे लेपन, जैसे क्रोमियम का लेपन करके, एनोडीकरण करके, या इसमें एक और आता है आपका यशद लेपन, इसमें ऐड कर लीजिएगा यशद लेपन के द्वारा, ये भी आगे आएगा। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं जो है धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं यशद लेपन क्या है। तो देखिए यशद लेपन किसे कहेंगे, यशद लेपन में हम क्या करते हैं, हम जैसे लो और इस्पात यानी जो आयरन और स्टील होता है उसके ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो है उसको संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लोह व इस्पात यानी कि स्टील और जो आयरन यानी कि लोहा है हमारा, पर जिंक की
परत चढ़ाकर संक्षारण से बचा सकते हैं, जिसे यशद लेपन कहते हैं। यशद लेपन का मतलब क्या होता है? कोटिंग करना, यानी किसी चीज की कोटिंग करना। तो हम इस पे क्या करते हैं, लोअर इस्पात पे जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर से, और फिर जो है उसको जंग लगने से जो है बचाया जा सकता है। यद्यपि क्या होता है कि वो जिंक की परत उतर भी जाती है उसके ऊपर से, अगर उससे वो निकल भी जाती है, उसके बाद भी वो जो है सुरक्षा करता है संक्षारण से, और लंबे समय तक जो है हम उस लोहे का या उस इस्पात का जो है यूज कर पाते हैं। फिर हम बात करते हैं मिश्र धातुओं की, कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो मिश्र धातुएं होती हैं, यानी कि धातुओं का मिश्रण। हम क्या करते हैं, धातु धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण से, के समांगी मिश्रण द्वारा मिश्र धातुओं का निर्माण करके संक्षारण से बचा सकते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ऐड करें। देखिए, समांगी मिश्रण आपको याद होगा कि आपने 9th क्लास में किया था, कि समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें हम अलग अलग पदार्थों के कणों को अलग अलग ना देख सके इतनी आसानी से, वो उसमें घुले हुए हों और दिखे भी ना। तो इसमें क्या करते हैं, धातु को मिलाकर या धातु में अधातु को मिलाकर भी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे जो लोहा है, लोहे में क्या किया जाता है, लोहे जो अकेला, अगर लोहे की बात करें, प्योर जो हमारा आयरन होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, सॉफ्ट होता है लोहा। उसमें हम क्या करते हैं, 0.05% कार्बन मिला देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो कठोर हो जाता है। जो वो हमारा लोहा होगा वो कठोर हो जाता है, और फिर हम उसको जो है यूज कर सकते हैं, और वो इतनी जल्दी जो है खराब भी नहीं होता, ना इसको जंग लगता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, और एक अधातु को जो है मिला देते हैं। इसी तरह से आपके इस्पात बनाए जाते हैं। इस्पात को बनाना, इस्पात हो या फिर हम देख सकते हैं कांसा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपके मिश्र धातुओं के द्वारा बनाई जाती है। जैसे एलॉय व्हील बनाए जाते हैं, जो गाड़ियों के जो पहिए एलॉय व्हील जो बनाए जाते हैं, उसमें मिश्र धातुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आसानी से जंग नहीं लगता, वो आसानी से खराब नहीं होती, क्योंकि उनमें एक समांगी मिश्रण होता है धातुओं और अधातुओं का। इसी प्रकार अगर हम देखें कि जो सोना होता है वो 24 कैरेट का जो होता है, उससे जो है किसी भी आभूषण को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जितना भी सोना हम यूज़ करते होते हैं, जो भी आभूषण बनवाते हैं, वो 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट का मतलब ये है कि किसी सोने के एक आभूषण में 22 भाग तो होंगे, मतलब 22 भाग हैं वो सोने के हैं, और उसमें 2 भाग जो निकल गए वो है आपके चांदी या कॉपर, उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, उससे होता क्या है, उससे एक तो उसको जो है आभूषण बनाने में आसानी होती है, और दूसरी बात क्या है कि प्योर गोल्ड जो होता है आपका, वो जो होता है वो नरम होता है, उससे आभूषण इतनी आसानी से नहीं बन सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको 24 कैरेट के बजाय 22 कैरेट का बना देते हैं, जिससे जो है उसको बनाने में आसानी हो जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संक्षारण से बहुत सारी धातुओं को बचाया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे प्रयोगों के द्वारा, जिसमें मिश्र धातुएं, यशलेपन है, या किसी और तेल के द्वारा, या किसी की कोटिंग करके, इस प्रकार से हम उसको बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है समाप्त। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में, जो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस बचेंगे, बाकी सब अगले लेक्चर में होगा। धन्यवाद।